नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हिंदू धर्म में पंचांग और नक्षत्रों को मां के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। उनको जानना होता है कि उनके जीवन में भविष्य कैसा रहेगा, भविष्य में कब क्या और कैसे होगा। कई सवाल रहते हैं, जवाब सिर्फ एक। भविष्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए, सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा वहां विज्ञान की पराकाष्ठा है जहां। जी हाँ, आपने सही सुना। वक्त हो चला है आपके मन को सुकून दिलाने का, आपको आपका भविष्य बताने का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आप देख रहे हैं कुंडली एनालिसिस। इस शो में आप जानेंगे अपने ग्रहों की चाल और भविष्य का हाल। आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। तो देर किस बात की है, फोन उठाइए और जानिए कि आपके हाथों की लकीरें आखिर क्या कहती हैं। हमारी फोन लाइंस लगातार 1 घंटे तक खुली रहेंगी। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर रितु सिंह, जो कि ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, पूजा भाटिया जी ज्योतिष विशेषज्ञ यानी दोनों ही एस्ट्रोलॉजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। पूजा भाटिया जी ज्योतिषाचार्य हैं, रितु सिंह जी एस्ट्रोलॉजर। तो देखिए, अगर आपके मन में भी कई सारे सवाल हैं अपने भविष्य को लेकर, तो आपको बिना देर किए फोन उठाना है और कॉल मिलाना है उन नंबर्स पर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एस्ट्रोलॉजर्स मौजूद हैं जिन्हें आपको अपनी बर्थ डिटेल्स देनी है। हमारे साथ हरियाणा से कॉलर हैं आशी। क्या सवाल है आपका, अपने डिटेल्स बताइए प्लीज। जी, मैं गुड़िया के बारे में पूछना चाहूँगी। जी बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1998, सुबह के 5:35। जन्म स्थान क्या है आपका? आशी। आपका जन्म स्थान क्या है? 5:35 है जी, सुबह का। जन्म स्थान कहाँ पर जन्म हुआ है? हांसी, हाँ जी। हरियाणा। अच्छा जी, क्या सवाल है आपका? इसकी शादी को जी 3 साल हो गए, बच्चा कंसीव नहीं हुआ। देखिए, इनकी मीन लग्न है इनका, और इनकी राशि मिथुन राशि है। शनि में मंगल की दशा चल रही है, तो जब भी शनि में मंगल या शनि में राहु केतु की दशा होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर इनका जो कंसीविंग करने का जो समय है वो अगले साल दिख रहा है। अगले साल मार्च अप्रैल में ये कंसीव कर पाएंगे, क्योंकि अभी इनका जो ट्रांजिट चल रहा है वो है कुंभ राशि में 12वें भाव में, तो ये समय बहुत उपयुक्त नहीं है। थोड़ा सा वक्त और है इनको इंतजार करने के लिए। मार्च या अप्रैल के बाद ऐसा संजोग बन रहा है जब मीन राशि में शनि का गोचर होगा, उस समय कंसीविंग ये कर पाएंगी। और इसके लिए थोड़ा सा उपाय अगर ये कर सके अपने गुरु को मजबूत करने के लिए, अगर हर बृहस्पतिवार के दिन ये गाय को चने की भीगी हुई दाल खिलाना शुरू कर दें या फिर गाय को रोटी देना शुरू कर दें, तो इससे इनका गुरु स्ट्रांग होगा और जो बच्चे जो कंसीव करने के चांसेस है वो बढ़ेंगे। साथ ही साथ इन्हें संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना चाहिए किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके, और 43 डेज तक अगर ये संतान गोपाल मंत्र का पाठ करें, इससे भी कंसीव करने में आसानी रहेगी और कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अगले साल ये आसानी से कंसीव कर सकती हैं। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आशी जी को उनके सवालों को जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आपको बस फोन उठाना है, कॉल डायल करना है नंबर्स पर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। देखिए, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, मैं रितु जी आपसे ये समझना चाहूंगी कि पितृपक्ष चल रहा है, इसमें कई सारी किंवदंतियां हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए?
बिल्कुल, देखो चारों पितृपक्ष चल रहे हैं और ये जो पर्व होता है ये हमारे जो पूर्वजों के प्रति हमारी जो श्रद्धांजलि है, हमारी श्रद्धा है, वो अर्पित करने का पर्व है। इस समय लोग घरों में जब जब उनके पूर्वज का जो जब भी देहावसान हुआ उस तिथि को उनकी पसंद की चीज़ें बनाते हैं और उसको गाय या कौवे या इनको हम खिलाते हैं। ये बहुत अच्छी प्रथा है, करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बार अपने घर पर नज़र डालनी चाहिए कि कोई हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहीं अपेक्षित तो नहीं है, कहीं उनकी कोई ऐसी आवश्यकता तो नहीं है जो हम उनके जीवित रहते हुए पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समय आप सबसे पहले तो जो जीवित आपके बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कीजिए, और जो आपके पितृ हैं जो अब नहीं है, जिनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत आवश्यक है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, जब हमारे पितरों का आशीर्वाद हो जाता है तो राह बहुत आसान हो जाती है। तो इस समय आप अपनी श्रद्धा और अपनी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी कर सकते हैं, इस वक्त किसी न किसी वृद्धाश्रम में अवश्य जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारी कॉलर है अर्चना द्विवेदी जी जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना जी, क्या सवाल है आपका? अपने बेटे की नौकरी के बारे में पूछना है। अंकित द्विवेदी। हेलो जी जी, डेट ऑफ अंकित बर्थ द्विवेदी, बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1987। 14 जून 1987, रात में 1:01। जन्म स्थान है लखनऊ। 14 जून 1987, रात में 1:01, जन्म स्थान लखनऊ। मीन लगन की पत्री है और राशि इनकी मेष आई है। जॉब की जहाँ तक बात है, अगर ये जॉब ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं तो इनका समय चल रहा है और नवंबर दिसंबर तक मुझे एक इनकी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई नज़र आ रही है। इनको बस थोड़ा सा उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वर्तमान में केतु का प्रत्यंतर चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काम अटक रहे हैं, या फिर अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है तो वो अपॉर्चुनिटी उनकी फुलफिल नहीं हो पाती है, या फिर लास्ट स्टेज पे आके काम अटक जाता होगा। लेकिन जो मुझे दिख रहा है कि अक्टूबर में कुछ नई अच्छी ऑप्शंस आएंगी और वहाँ पे इनकी बात मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। इनकी दशम भाव में धनु राशि आ रही है, तो धनु राशि में अगर हम गुरु का उपाय करेंगे तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरुवार के गुरुवार अगर ये जाके केले के पेड़ के नीचे अगर ये दिया जलाते हैं तो इनके लिए बहुत ही शुभ है। साथ ही जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो अपनी जेब में एक पीला या गोल्डन कलर का रुमाल जरूर रखें, या फिर हो सके कि लाइम येलो शर्ट पहन के जाएं, उससे भी इनका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। गुरु की महादशा है और वैसे जो है इन्हें इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, रितेश कुमार जुड़ गए हैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। जी रितेश जी, अपनी डिटेल्स बताइए और सवाल पूछिए। जी नमस्ते। जी नमस्ते। मेरा सवाल है सर, इनको जाप कब लगेगी और इनकी शादी कब होगी? आप जन्म तिथि बताइए। रितेश जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, एक बार प्लीज थोड़ा जोर से बोलें। इनकी शादी कब होगी और इनकी जाप कब लगेगी? इनकी बर्थ डिटेल आप पहले बताइए, जन्म तिथि। 16/6/1998। अच्छा, इनका समय क्या है, जन्म समय? 3:45 सुबह। अच्छा, और कौन सा प्लेस कहाँ है जहाँ जन्म हुआ इनका? उत्तर प्रदेश, सोनभद्र, रेणुकूट। इनकी शादी और इनकी जॉब से रिलेटेड आपका प्रश्न है। देखिए, इनकी जो लगन कुंडली आई है वो वृष लगन की आई है और इनकी राशि कुंभ है। कुंभ राशि में शनि की 7.5 चल रही है, इस वजह से थोड़ी परेशानी है। और इनका जो चंद्रमा है वो केतु के साथ स्थित है, तो इनका मन परेशान रहता है। जॉब इनकी लग सकती है, लेकिन ये प्रयास पूरे मन से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी चंद्रमा के साथ केतु स्थित होते हैं तो हमारा मन विचलित होता है, मन कई जगह भागता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो आप इनको 7.5 के कुछ उपाय करवाइए, जिसमें शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ये एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और लेबर क्लास को 8 की संख्या में अगर ये समोसे, कचौड़ी या गुलाब जामुन, कुछ इस तरह की चीज़ एवरी सैटरडे आप इनसे बोलिए कि 8 की संख्या में ये बांटना शुरू करें, और सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना शुरू करें। ये 3 उपाय करें। और इनकी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय जी हैं जो कि गया से हमारे साथ जुड़े हैं। जी विजय जी, क्या डिटेल्स हैं आपके, क्या सवाल है?
हम बच्चा के बारे में पूछना चाहते हैं, अपना लड़का के बारे में। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21/12/1993। 1994। 93 21/12/1993। 93। 93, ओके। टाइम ऑफ बर्थ बताइए, जन्म का समय क्या है? रात में 11:55। 11:55 रात में। और जन्म स्थान? स्थान गया टाउन। हेलो जी, क्या सवाल है बेटे के लिए आपका? इसका विवाह कब बन रहा है, कैसा जगह विवाह होगा? देखिए, विवाह की जहाँ तक बात है, इनकी तुला लगन की पत्री है, राशि इनकी है कर्क, और शुक्र की महादशा इनकी शुरू हो चुकी है, जो अपने आप में विवाह का कारक माना जाता है शुक्र, और शुक्र की महादशा इनकी शुरू हो गई है। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है, इनके विवाह के योग जो हैं अब तो खुल गए हैं, और आप देखिएगा कि जनवरी के आसपास इनका कहीं ना कहीं मुझे रिश्ता पक्का होता हुआ नजर आ रहा है, और शादी जो है इनकी अगले साल मुझे दिख रही है। अप्रैल के बाद बहुत शुभ योग है, अप्रैल के बाद इनकी शादी के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इनकी जो है शादी बहुत अच्छे घर में होती हुई मुझे नजर आ रही है। थोड़ा सा आप अगर ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी, तो और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, कि और अच्छे से ढूंढना शुरू कीजिए, क्योंकि समय इनका अब शुरू हो चुका है विवाह का। तो अगले साल तक विवाह के शुभ संयोग बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, विजय कुमार आहूजा जुड़ गए हैं दिल्ली से। विजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। क्या सवाल है आपका, अपने डिटेल शेयर करें। मैडम कि मेरे को जो मेरे मदर है वो डेट नहीं है ना, टाइम कन्फर्म है, काम कन्फर्म है, इससे पता लग सकता है? विजय कुमार आहूजा। जी, आपका वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं है, एक बार दोबारा बोले। विजय कुमार आहूजा। जी, विजय कुमार आहूजा। विजय जी, कुमार आगे डिटेल्स बताइए। डेट बताइए। डिटेल में क्या मदर जो डेट ऑफ बर्थ है 15/1959 है। 15 अक्टूबर 12 1959। 15 दिसंबर। 15 दिसंबर 1959। हाँ। जी, मेरी राशि कौन सी है का मुझे पता नहीं है। टाइम क्या है आपके जन्म टाइम? का? जन्म समय बताइए विजय जी। आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क कनेक्शन टूट गया है। तो हम बात कर रहे थे क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, और ऋतु जी आप बता रही थी कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं वही बता रही थी कि वृद्धाश्रम अगर आपको एक बार समय मिले तो अवश्य जाइए, और वहाँ पर जो अपेक्षित लोग हैं, जो उपेक्षित हैं अपने घर से, परिवार से उपेक्षित हैं, अपने बच्चों से, और उनकी कोई ऐसी आवश्यकता है जो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप संभव हो तो आप सक्षम हैं उनकी किसी आवश्यकता को पूर्ति करने में, तो वो इस दौरान अवश्य कीजिए। मुझे लगता है इससे आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और अपनी ब्लेसिंग्स आपको देंगे। साथ ही इन 15 दिनों में जब भी आपको टाइम मिले तो कौओं को पनीर अवश्य खिलाइए। कौओं को मीठा पनीर खिलाने से, थोड़ा सा चीनी डाल के और पनीर अगर हम खिलाते हैं, इससे भी पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। और गौ सेवा बहुत अच्छी है, गाय को आप रोटी खिला सकते हैं, मीठी रोटी खिला सकते हैं। इस तरह के उपाय आप अगर पितृपक्ष में करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बुजुर्गों की सेवा, मुझे लगता है कि बुजुर्गों की सेवा से हमारे पितृ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और मुकेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तराखंड से हैं। जी मुकेश जी, क्या डिटेल्स हैं आपके, क्या जानना चाहते हैं आज? हेलो जी मुकेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरे साथ काफी ट्रेजेडी हो रही है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1977। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर। क्या 28 सितंबर? ट्रेजेडी है, मेरी बेटी की वजह काफी रहती है। आप है 28 सितंबर 1947। नहीं 77। 77। अच्छा, टाइम क्या है? 10:30 PM। 10:30 PM। प्लेस? देहरादून। देहरादून। जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे साथ परेशानी चल रही, मेरी बेटी में बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ। टोटल फैमिली डिस्टर्ब है, फैमिली भी डिस्टर्ब हो गई है, अलग रहती है, बेटी बीमार रहती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चल रहा है मेरा।
देखिए, आपकी भी 7.5 चल रही है, मीन राशि है आपकी, इसी वजह से आप परेशान हैं और पिछले 1.5 से 2 साल से और 2023 से परेशानियां बहुत हैं आपके जीवन में। लेकिन इसमें कोई भी ऐसी चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा समय है। अक्टूबर के बाद से आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। और जो आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है वो भी चंद्रमा और केतु की वजह से है। तो आप हर सोमवार के दिन एक शिवलिंग के पास अगर आप नारियल चढ़ाते हैं, एक नारियल पूजा वाला लेके और तोड़कर उसका जल शिवलिंग पे चढ़ाइए, इससे आपका मानसिक स्ट्रेस बहुत कम होगा। और हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो भी कहीं ना कहीं आपका 8वां भाव ठीक नहीं है। आप बता रहे हैं आपकी बेटी बीमार रहती है, तो उसके लिए भी आपको गुरु और मंगल के उपाय करने होंगे। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के राइट पैर का सिंदूर लाकर थोड़ा सा, जो बीमार रहता है घर में, उसको लगाना शुरू कीजिए। ऐसा कुछ दिन आप करिए। देखिए, जो मंगल संबंधी परेशानी है जिसके वजह से डायग्नोज नहीं हो पा रही है चीज़ें कि क्या एक्चुअल में क्या दिक्कत है, वो देखिए ठीक होने लगेगी। और 7.5 के सिंपल उपाय हैं, जो भी आप शनि के उपाय कर सके, शनि मंदिर जाकर उनको तेल अर्पित कीजिए और दीपक जलाइए, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा ये स्ट्रगल वाला है, क्रिटिकल है। और अगर आपके घर के आसपास कोई नीम का पेड़ हो तो उसमें जल डालना शुरू कीजिए, इससे आपके केतु आपका ठीक होगा और आपको जीवन में जो बिल्कुल समस्याएं उम्मीद हैं करते वो हैं ठीक कि होनी उन्हें शुरू राहत होगी। मिलेगी इस उपाय से। सारस बारिकी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सारस जी, सवाल पूछिए और डिटेल शेयर कीजिए। ये मेरे बेटे के बारे में पूछना है जी। बेटा का नाम सत्यम के। जी, हेलो। डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये 4/7/2010। 4/4/2010, 4 अप्रैल 4/7/2010। 4 अप्रैल 2010। हाँ जी जी। सुबह 5 बजे है दिल्ली। सुबह 5 बजे दिल्ली। क्या सवाल है? इसकी फ्यूचर कैसे रहेगा, क्या पढ़ाई में बदमाशी करता पड़ता नहीं? देखिए, इनकी जो कुंभ लगन की पत्री निकल कर आई है और राशि इनकी वृश्चिक निकल कर आई है। और अभी जो आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई में ध्यान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो मुझे दिख रहा है केतु की महादशा चल रही है, केतु में शनि का अंतर चल रहा है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटका रहा है इनको स्टडीज से। लेकिन आप इनकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि इनकी शुक्र की महादशा जो है वो सितंबर 2026 से शुरू होने वाली है। और शुक्र की महादशा में इनका जो है मुझे बहुत अच्छा राइज दिख रहा है, करियर वाइज भी और एजुकेशन वाइज भी इनका मन लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही अभी जो केतु में बुध जब आएगा इनका सितंबर 2025 से, तब इनके जितने भी एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज हैं वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई में मन भी लगना शुरू हो जाएगा। इनको बुध के उपाय करने की जरूरत है। हो सके तो इनका जो रूम है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रखिए और इनके रूम में ग्रीन कलर की कर्टेन्स या ग्रीन कलर की बेडशीट्स उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और ओम बूम बुधाय नमः, ये मंत्र जो है बुध का मंत्र होता है। अगर ये इस मंत्र की चैंटिंग रोजाना 21 बार करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टडीज में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं या मन नहीं लग रहा है वो इनका मन लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर हैं दुर्गा दत्त, जो कि चंपावत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दुर्गा दत्त जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल है कि फ्यूचर कैसा रहेगा। थोड़ा सा मेरी वाइफ की ना तबीयत ठीक नहीं रहती है, जी कब तक रहेगा ऐसा? एक बार उनकी डिटेल शेयर कर दें प्लीज। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है नहीं, आपकी 15 नहीं, वाइफ की। वाइफ का तो एक्चुअल तो पता नहीं है मेरे को। कोई नहीं, आप अपना बताइए, आपकी क्या, आप वाइफ की हेल्थ। और दूसरा सवाल क्या था आपका? आगे को फ्यूचर कैसा रहेगा? हाँ, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1980। 15 दिसंबर 1980। और टाइम क्या हाँ है? जी, दिन में 3:15 दोपहर में। और प्लेस? चंपावत, उत्तराखंड। देखिए, आपकी मेष लगन की कुंडली है और आपकी जो राशि है वो मीन है। तो और चंद्रमा आपके 12वें भाव में है, इसलिए थोड़ा सा आपका भी मन विचलित रहता है, परेशान रहते हैं, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं जल्दी। जो आपने बात की वाइफ की, तो उसका आपका 7वें भाव का जो लॉर्ड है वो शुक्र है 6ठे भाव में। तो वाइफ की तबीयत अभी से नहीं, आपकी मैरिज के बाद से ही कुछ न कुछ इनको परेशानी लगी होगी, एकदम स्वस्थ ये नहीं होंगी, बिकॉज शुक्र इनका जो है वो पीड़ित है कहीं ना कहीं 8वें भाव में। तो लेकिन अभी चिंता की बात नहीं है। 15 अक्टूबर से
जब गुरु जो है वक्री हो रहे हैं और मेष लग्न में आपके लग्न में आ रहे हैं, उस समय आपकी वाइफ की तबीयत ठीक होती नजर आएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी। उसके बाद से आपको लगेगा अक्टूबर के बाद से उनकी सेहत में सुधार होगा। गुरुवार के दिन वो भगवान बृहस्पति की पूजा शुरू कर दें और एक देशी घी का दीपक जलाया करें। शुक्र को इनहेंस करने के लिए आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। अभी 2025 अप्रैल और मई के बाद आप जो भी करियर में चाह रहे हैं, जो चेंजेस चाह रहे हैं, या जो आपको लग रहा है कि सक्सेस में कहीं ना कहीं कुछ अड़चनें आ रही हैं, तो वो आपको 2025 मई के बाद आपको ठीक होती हुई नजर आएगी। तो कोई चिंता की बात नहीं है, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं पूजा जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में कई लोगों ये भी कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में, सिर्फ पितरों को ही पूजना चाहिए, उनके लिए करना चाहिए, तो ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, पूजा पाठ की जहाँ तक है, ये जो समय है ये पितरों के लिए डेडिकेटेड होता है जी। तो कहा जाता है कि पितृ जो है धरती पर आते हैं और देखते हैं कि हमारा परिवार कैसा है, और ऐसे में हम पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान कराते हैं। तो डेडिकेटेडली तो हम ये समय जो है पूजा पाठ जो करते हैं वो पितरों की शांति के लिए कराते हैं, उनकी सोल जर्नी शांत रहे, उनका वो जहाँ भी हैं वो खुश रहें। इसलिए हम बहुत दान पुण्य भी करते हैं इस समय पे तिथि अनुसार। अगर हमें पता है कि हमारे पितृ जो है किस तिथि पर इस दुनिया से गए हैं, तो उस तिथि पे हम उनके नाम का श्राद्ध करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और अगर हमें नहीं पता है कि किस दिन उनकी मृत्यु हुई थी या किस तिथि को मृत्यु हुई थी, तो हम सर्वप्रत अमावस्या वाले दिन उनके नाम का जो है दान पुण्य करते हैं और अनुष्ठान किया रुकना जाता चाहूंगी, है। इंदु आहूजा हमारी कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से। जी इंदु जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना था मैम। जी जी, डिटेल शेयर करें बेटे की। हाँ जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1984। 9 अगस्त 1984। टाइम बताइए। मॉर्निंग लगाओ, मतलब कि 8 अगस्त की रात थी और 9 अगस्त की सुबह 43 मिनट थे, 12:43। 0043 कह सकते हैं। 0043 जी। जन्म हाँ स्थान जी। बताइए। जन्म स्थान रोहतक है मैम। रोहतक। हाँ जी। मैं डिटेल्स रिपीट कर रही हूँ। 9 अगस्त 1984 रात के 12:43। हाँ जी। रोहतक, हरियाणा। जी बताइए, हाँ जी, मैम। प्रश्न क्या है बताइए। प्रश्न उसकी मैरिज रिगार्डिंग है। 2 प्रश्न है। एक उसकी सेटिंग के लिए पूछना है कि वो बाहर रहता है, उसको उसकी सेटिंग कनाडा में है या अमेरिका में है, और दूसरा डाइवोर्स हो चुका है, और शादी का पूछना है कि शादी कब होगी। देखिए, जो इनका वृषभ लगन की कुंडली निकल कर आई है और धनु राशि निकल कर आई है, और अभी जो पिछला जो समय निकला है, क्योंकि 7.5 अभी इनकी निकली है, तो पिछले कुछ साल काफी स्ट्रगल रहे होंगे इनकी लाइफ में, काफी मेजर अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, क्योंकि राहु की महादशा भी चल रही है यहाँ पे। शादी का जो योग है, देखिए एक तो अभी शनि का प्रत्यंतर चल रहा है, तो जून 2025 तक एक योग बना हुआ है। अगर जून 2025 तक इनकी मैरिज हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मुझे मैरिज में थोड़ा सा डिले दिख रहा है, क्योंकि दूसरा योग इनका 2028 के बाद बन रहा है मैरिज का। ठीक है। और जहां तक विदेश की बात है, तो विदेश में तो जब तक राहु की महादशा इनकी रहेगी, इनका विदेश में आना जाना और सेटलमेंट भी मुझे नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं वेस्ट डायरेक्शन ही इनको ज़्यादा सूटेबल है। तो जैसे आपने बोला है कि यूएसए की साइड पे अगर ये जाएंगे तो इनके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। इनको जो एक उपाय करना है, अगर हो सके तो इनको बोलिए कि शुक्र का जो स्टोन होता है वाइट ओपल, वो धारण करें राइट हैंड की रिंग फिंगर में सिल्वर में। इससे इनके शुक्र को बल मिलेगा और मैरिज लाइफ में भी आगे आने वाले जो मैरिज के भी योग है वो भी खुलेंगे, और जो दूसरी शादी होगी वो भी इनकी बहुत अच्छी जाएगी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, विकास शर्मा जुड़े हैं पटियाला से। जी विकास जी, क्या सवाल है? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1969 जी 69 जी और टाइम ऑफ बर्थ है 11:45 AM सुबह के, जी। और प्लेस ऑफ बर्थ है पटियाला, पंजाब। क्या प्रश्न है आपका? मैडम, मैं काफी दिनों से एग्रीकल्चर और कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता हूँ, वो मुझे कब तक प्राप्त हो जाएगी, ये मेरा क्वेश्चन है।
देखिए, आप जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका प्रश्न है और आपका चौथा भाव जो प्रॉपर्टी का है, यहाँ पर शनि का ट्रांजिट होगा 2025 मार्च के आसपास। तो अभी आप जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशान हैं, तो उसमें अभी थोड़ा सा वक्त और है। मार्च के बाद ही उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेंगे। और शुक्र आपका नीच का है, तो यहाँ पर आपको थोड़े से शुक्र के उपाय करने बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। किसी भी फ्राइडे के दिन कोई देवी माँ का मंदिर हो, वहाँ आप देशी घी का दान देना शुरू कीजिए। मंथ में एक बार ऐसा कीजिए। और प्रॉपर्टी का कारक गुरु दशम भाव में है, तो ऐसी दिक्कत नहीं है आपको। अभी तक थोड़ी समस्या थी, लेकिन इसके बाद आने वाले समय में 2025 मार्च के आसपास, मार्च से लेकर आने वाले पूरे वर्ष 2025 तक आपको जो एग्रीकल्चरल और प्रॉपर्टी जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और बहुत आराम से, कोई उसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। केतु की महादशा है और शनि की अंतरदशा है। तो देखिए, केतु बड़ा स्पिरिचुअल प्लेनेट होता है। जितनी आप पूजा पाठ करेंगे, जितनी ईश्वर की भक्ति करेंगे, उनमें आस्था रखेंगे, मोक्ष ग्रह नहीं कहा जाता है। है। उम्मीद करते हैं हमारे जो कॉलर हैं उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए अभी हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी आपकी तमाम समस्याओं का समाधान जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुंडली एनालिसिस। हमारे साथ तमाम कॉलर्स जुड़ रहे हैं। राहुल जो कि बरेली से हमारे कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राहुल जी, क्या सवाल है? मैडम, मेरा सवाल ये है, मैं अपने जॉब के रिगार्डिंग समझना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे जॉब का कैसे क्या रहेगा। अभी मेरी जॉब छूटी हुई है, उसके लिए समझना चाह रहा हूँ कि कब तक मेरी जॉब लग सकती है। जी जी राहुल जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 29 अक्टूबर 1981। 81 7:10 सुबह। टाइम ऑफ बर्थ बताइए मैडम। 7:10 सुबह। जन्म स्थान? बरेली। बरेली। जी। देखिए, जो आपकी जन्म पत्री निकल कर आई है, तुला लगन और तुला राशि की पत्री निकल आई है। और अभी जो बुध में शनि का प्रत्यंतर चल रहा है आपका, और जो मुझे दिख रहा है दशम भाव में आपके राहु विराजमान है। और अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से आपकी जो जॉब, अभी जो आप अगर ऑलरेडी जॉब चेंज देख रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी आपकी नवंबर में मुझे आती हुई दिख रही है। नवंबर में कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नवंबर में ये मटेरियलाइज नहीं होता है तो फिर उसके बाद मार्च के बाद योग है आपकी जॉब चेंज का, क्योंकि आपके दशम भाव में राहु है। तो कहीं ना कहीं जॉब में बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स या कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। इसलिए आप नियमित रूप से जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिए। जितना आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, जितना ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, उतना आपकी जॉब बेटर होती जाएगी और वर्क प्लेस में आप अच्छे से सेटल हो पाएंगे। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, राजकुमार दिल्ली से जुड़ गए हैं। जी राजकुमार जी, डिटेल शेयर कीजिए और सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार, राधे राधे। जी राधे राधे। अच्छा, मेरा भतीजा है, उसका नाम रोहित है, अभिषेक है उसका नाम, और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 2010। 17 मई 2010। 17 मई 2010 11:01 PM दिल्ली। रात 11 बजे दिल्ली। क्या पूछना चाहते हैं राजकुमार जी? ये बच्चे की एक तो पढ़ाई के विषय में, और दूसरा ये पूछना चाहता हूँ कि आगे जीवन किस तरह से इसका ग्रो करेगा, और हेल्थ के बारे में। हाँ, देखिए, लगन में राहु है और इनका धनु लग्न है, तो लग्न का राहु इनको तरक्की बहुत दे रहा है। आगे इनका करियर अच्छा रहेगा। लेकिन अभी गुरु में और राहु की दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो जब भी गुरु में राहु की दशा होती है तो मन थोड़ा सा भटकता है, फोकस नहीं हो पाता है, क्योंकि गुरु के साथ राहु बैठ के इनको फोकस नहीं करने दे रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं करने दे रहे हैं। इस वजह से थोड़ी सी समस्या है। ये चलेगी अगस्त 2026 तक। 2026 के बाद जब राहु खत्म होकर गुरु की आएगी अंतरदशा, उस समय ये अपने स्टडी पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। लेकिन आपको इनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु लगन में है तो ऐसे लोग परिवार में बहुत बड़ी तरक्की करते हैं। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, मंगल नीच का है अष्टम भाव में, तो इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है। कोई भी इनको हेल्थ इशू होता है तो उससे जो लड़ने की क्षमता होती है वो इनके अंदर नहीं है। इस वजह से इनको दिक्कत होती है, बार बार बीमार पड़ते हैं।
हनुमान हमारे चालीसा का साथ एक और पाठ किया कॉलर जुड़ करेंगे। गए हैं, पंकज गुप्ता हैं। जी पंकज जी, डिटेल शेयर कीजिए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/5/1979, 27/7/1979। जी, समय बताइए। समय है 11:21 मॉर्निंग AM। जन्म स्थान? अलीगढ़ यूपी। जी, प्रश्न बताइए। जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। 4 साल से मुझे बीमारी हो गई है, घर पे बैठ गया, कोई काम धंधा नहीं कर पाता और हर प्रकार से दिक्कत नहीं है, टोटल मतलब कुछ नहीं कर पाता ना। उसका सुबह उठने में दिक्कत रहती है, गठिया की प्रॉब्लम हो गई है मुझको, मतलब कई बीमारियां लगातार होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। आमदनी बिल्कुल नहीं लगी, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, मतलब मन करता है कि आत्महत्या ही करूँ। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, ये सुसाइडल थॉट्स अपने मन से निकालिए। दूसरी बात, जो मुझे आपकी पत्री में दिख रहा है, आपका कन्या लगन है और राशि आपकी सिंह है, और चंद्रमा राहु कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट देता है। साथ में शनि भी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को ओवर थिंक करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जो आप पिछले 4 साल से परेशान है, तो जो मुझे दिख रहा है, राहु की महादशा आपकी शुरू हुई है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। हेल्थ इश्यूज भी दिए हैं, ओवर थिंकिंग भी दी है, काम भी आपके अटकने शुरू हुए हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि राहु में राहु आपका निकल चुका है और राहु में अभी गुरु चल रहा है। राहु में गुरु आपको थोड़ा सा बेटर करेगा। और जैसे अगर आप जॉब से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो उसमें आप बिल्कुल भी मत परेशान होइए, क्योंकि 2025 में गुरु का राशि परिवर्तन जब होगा, तब आपको मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। आपको जो है उपाय करना है स्पेसिफिकली चंद्रमा का। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए और चांदी के गिलास में पानी पीजिए जब भी पानी पिएंगे, और हो सके तो एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहन लीजिए। उन्हें इन उपाय से राहत मिलेगी। राजेश कुमार सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजेश जी। हेलो जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, एक तो पॉलिटिक्स के बारे में पूछना है, पॉलिटिक्स में सक्सेस होंगे, और एक दो भाइयों का झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी पे, उनका फैसला होगा। बर्थ डिटेल्स बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1955। समय? 20 जुलाई 1955। बर्थ समय बताइए। समय बताइए। 6:45 सुबह के। 6:45 सुबह के। कहाँ पर जन्म हुआ है? ये गुड़गांव हरियाणा में। अच्छा, ठीक है। देखिए, इनकी जो जन्म पत्री है, ये कर्क लगन की है, तो ये बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि कर्क लगन के लोग ज़्यादातर पॉलिटिक्स में होते हैं। अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। और गुरु लग्न में ही है इनके, और लग्न में गुरु उच्च के हैं, कर्क लगन के हैं, कर्क राशि के। तो आप ये समझिए पॉलिटिक्स में इनका करियर बहुत अच्छा है, और गुरु भाग्येश भी है। तो ये सवाल तो इनके लिए ठीक है। और जो भाइयों में झगड़ा चल रहा है, उसके कारक जो है यहाँ शुक्र 12वें भाव में, ये थोड़ी सी समस्या है। ये अभी बहुत जल्दी सुलझती हुई नहीं नजर आ रही है, लेकिन अक्टूबर में जब गुरु वक्री हो रहे हैं, उसके बाद अगर ये कुछ प्रयास करेंगे भाइयों का झगड़ा सुलझाने में, तो उस समय इनको कुछ सफलता मिल सकती है। हो सकता है सामंजस्य बन जाए। और पॉलिटिक्स के लिए थोड़ी सी मेहनत करें। अगर ये एक पुखराज पहनकर रखते हैं तो बहुत अच्छा है। इंडेक्स फिंगर में एक पुखराज पहनकर रखें, सोने में या अष्टधातु में, तो इनको पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंगल में राहु चल रहा है। देखिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि नवंबर 2024 के बाद ही इनका जो गुरु की अंतर्दशा लग रही है, उस समय ये प्रयास शुरू कर दें पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के, तो वो प्रयास इनके फलीभूत होंगे और बहुत सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे कॉलर को उनके सवालों के जो जवाब हैं वो मिल रहे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, किसी सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो लगातार आपके जो सवाल हैं उनका जवाब दे रहे हैं। मैं ऋतु जी आपसे भी समझना चाहूँगी कि जब श्राद्ध चलते हैं यानी पितृपक्ष चलते हैं, तो उसमें पूजा का क्या महत्व रह जाता है? देखिए, श्राद्ध को इतना हवा बना दिया गया है कि श्राद्ध है, पितरों को ना हम भूत प्रेतों से जोड़कर देखने लगे। बहुत बड़ी गलत बात है, विडंबना है हमारे समाज की।
ये बहुत शुभ समय है। विडंबना तो ऋतु जी आप ये समझिए कि ये भी है बिल्कुल। कि जिस देश में हम अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, बिल्कुल, जो हमारे बीच नहीं है हम उन्हें पूजते हैं। हाँ। लेकिन विडंबना ये भी है कि आज हम अनाथ आश्रम भी देखते हैं तो साथ साथ वृद्धाश्रम भी देख रहे हैं। देखिए इस समय ना पूजा पाठ पे कोई रोक टोक है, ना कोई नई वस्तु खरीदने पर, क्योंकि इस समय ब्लेसिंग्स होती हैं पूर्वजों की और उनकी कृपा से ही हमारे जीवन में काम बनते हैं। अगर आपको ऐसा संजोग बन रहा है कि इस समय आपको गाड़ी खरीदनी है या कुछ ऐसा कुछ शुभ समय आ रहा है और हम उसको इग्नोर करते हैं कि नहीं ये तो श्राद्ध चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर हम इस समय हमारे पूर्वज ही संकेत देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का हमें बंधन या रोक टोक होना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों की कृपा से अगर कोई पूजा पाठ करिए बिल्कुल करना चाहिए। देखिए हवन और यज्ञ को लेकर थोड़ा सा प्रतिरोध है कि हवन या सत्यनारायण भगवान की कथा है, ये नहीं हमारे साथ होनी जुड़ गए चाहिए। हैं, आगे इस जवाब को पूरे करेंगे। अरविंद जालौन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अरविंद जी, क्या सवाल? अरविंद जी आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है आवाज। जी क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा कुछ समय से व्यापार ठप पड़ा हुआ है, जॉब भी ठप पड़ी हुई है, चल नहीं रही है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अरविंद जी। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/9/1977। 1977। जी टाइम बताइए। 2/9/19 टाइम है हमारा रात का 12:35। रात का 12:35। जी और जन्म स्थान? जन्म स्थान है कोंच, जिला जालौन। स्टेट कौन सा है? राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। देखिए जो आपकी जन्म पत्री निकल कर आई है मिथुन लगन की और राशि आपकी निकल कर आई है मेष। जिस तरह से मुझे दिख रहा है मंगल की महादशा आपकी चल रही है और मंगल में शुक्र का अंतर चल रहा है। तो शुक्र का अंतर, शुक्र 12वें भाव का स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में बैठा है। तो पिछले कुछ समय से जो नुकसान और खर्चे जो है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अब आपका जो इस नवंबर के बाद से सूर्य का प्रत्यंतर स्टार्ट हो रहा है। तो मंगल में सूर्य जो है आप कुछ नया शुरू करने की सोचेंगे और उसमें आपका लाभ भी होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और जिस तरह से गुरु अभी 12वें भाव में गोचर में है तो इसीलिए बहुत ज्यादा खर्चा और उसके ऊपर नुकसान भी हो रहा है। लेकिन जैसे ही गुरु का गोचर 2025 में आपके लगन में आएगा तो आपका जो है बिजनेस भी अच्छा सेटल होगा, कुछ नया काम भी आप शुरू करेंगे और आपके लिए बहुत शुभ होगा। बुध का उपाय कीजिए, एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहनिए अपनी राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में गोल्ड में, उससे आपको अवश्य ही बिजनेस में लाभ होगा। बिल्कुल। कृष्ण मोहन सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैडम। नमस्ते, राधे राधे। जी अपनी बेटी के बारे में, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी उनका नाम कनिष्का सिंह है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 10/10/2014। और समय क्या है? समय 10:48 रात में, पटना में हुआ था। देखिए इनकी मिथुन लग्न की कुंडली है और इनकी जो राशि है वो मेष है। देखिए मेष राशि और न्यूमरोलॉजी से भी अगर देखा जाए तो 10 की संख्या बार बार आई है, तो ये बहुत ज़्यादा एक ये जो है अपना थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप की है, थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है मेष राशि की होने की वजह से। लेकिन मिथुन लग्न है तो थोड़ा सा ये एक निर्णय पर कायम नहीं रह पाती होती हैं, बार बार इनका डुअल माइंड है, कंफ्यूजन बहुत है इनकी लाइफ में। इनसे रिलेटेड क्या प्रश्न था आपका? इनकी शादी? नहीं, इनका भविष्य कैसा रहेगा? इनका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए इनका अभी सूर्य की महादशा में केतु चल रहा है, भविष्य इनका अच्छा रहेगा। थोड़ा सा समय है
मीन राशि में जब शनि का गोचर होगा उस टाइम अष्टक वर्ग में भी बहुत अच्छे बिंदु आ रहे हैं, तो इनकी भविष्य को लेकर आप ज़्यादा परेशान मत होइए। इनका भविष्य अच्छा रहने वाला है, करियर भी अच्छा रहेगा क्योंकि केतु दशम भाव में करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बस इनका जो कन्फ्यूजन है, एंजाइटी है या छोटी छोटी बातों में गुस्सा या इरिटेट जल्दी होती हैं, उसको ये ठीक कर लें। और शुक्र नीच का है तो माँ लक्ष्मी की पूजा और नहाने के पानी में इनके आप थोड़ा सा गुलाब जल मिला के इनको आप बोलिए कि नहाना शुरू कर दें। इनके करियर से रिलेटेड ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि इनको एग्जैक्टली करना क्या है। जिस दिन ये निर्णय ले लेंगी और उससे संबंधित उस दिशा में आगे बढ़ेंगी तो कोई नहीं रोक सकता। इनका भविष्य उज्जवल है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर आप इनको बुध का उपाय कराना चाहें तो हर बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलवा सकते हैं या तुलसी में जल देने को बोलिए, उससे भी इनका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा और आने वाले समय में बहुत उज्जवल भविष्य है इनका। बिल्कुल। कुलदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सागर से हैं, मध्य प्रदेश से। जी कुलदीप जी, क्या सवाल है आपका? मैम हम कुलदीप शुक्ला बोल रहे हैं, गोपालगंज सागर MP। जी जी जी। डेट ऑफ बर्थ हमारी 1/4/1977। 1/4/1977। स्थान सागर। टाइम क्या है? रात्रि 12 बजे। रात 12 बजे रात्रि। जी। समय जगह प्लेस क्या है आपकी? सागर MP। सागर MP। साया। ओके, क्या प्रश्न है आपका? मैडम यही है कि हमारा मतलब ये थोड़ा सा समय कैसा चल रहा है और आने वाला समय कैसा है और उसमें क्या सावधानियां चाहिए? देखिए, मंगल की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है आपकी और धनु लग्न की कुंडली है, सिंह राशि है, तो समय आपका अभी देखिए एक तरह से आपको लग रहा होगा कि स्टक हो गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रही हैं चीज़ें, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। आप एक जगह पे स्टक महसूस कर रहे होंगे इस टाइम पे और कुछ अनावश्यक की चीज़ें, अनावश्यक की टेंशन होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में है, चाहे वो आपके रिलेटिव से रिलेटेड हो या फ्रेंड सर्कल से, लेकिन कुछ ऐसे एलिगेशन या ब्लेम उसका भी सामना आपको करना पड़ रहा होगा या अक्टूबर के बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई भी फाल्स एलिगेशन लगने की पॉसिबिलिटी लग रही है अक्टूबर से और दिसंबर के बीच में, इसका ध्यान रखिए। बाकी आपका समय अच्छा है, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। 2027 के बाद जो समय आ रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 2027 से लेके और आने वाले 5 साल आपके करियर वाइज भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। संतान को लेके थोड़ा सा कोई चिंता चल रही होगी आपके मन में, तो उसके निराकरण के लिए आप केतु का उपाय कीजिए। डॉग्स को बिस्किट, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको रेगुलर बिस्किट खिलाना शुरू कीजिए आप, कम मीठे, इससे आपका केतु पॉजिटिव होगा। और हो सके तो चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कीजिए, ये भी आपको बहुत कूल रखेगा। उम्मीद करते और आने हैं वाला समय का आपका जवाब अच्छा मिल गया होगा। अर्चना हमारे साथ पुणे से हैं। जी अर्चना जी, क्या डिटेल्स हैं आपके, क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैम, मेरा बेटा है, उसका जन्मदिन है 7 अक्टूबर 1999 और उसका जन्म हुआ है पुणे में और उसका टाइमिंग है 12:51 दोपहर। तो क्या प्रश्न है? क्या जानना चाहते हैं? मुझे ये पूछना है कि उसका करियर जो है अभी वो जॉब में है, वो चेंज करने के लिए कौन सा समय अच्छा है और उसका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा? देखिए, जो जन्म पत्री निकल कर आई है धनु लगन की पत्री है और सिंह राशि है और मंगल की महादशा इनकी चल रही है, तो इस समय आपके बेटे के वैसे तो फॉरेन जाने के योग बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर ये फॉरेन के लिए कहीं ट्राई करेंगे तो इनके बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और जहाँ तक जॉब चेंज की बात है तो जॉब चेंज का समय इनका जो है, एक इनको अपॉर्चुनिटी कोई जुलाई अगस्त के आसपास आई हुई होगी, लेकिन उसके बाद अब नेक्स्ट जो पॉसिबल समय दिख रहा है जहाँ पे इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी वो अक्टूबर एंड से लेके नवंबर के बीच में इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई मुझे नजर आ रही है। और जहाँ तक शादी की बात है तो मैरिड लाइफ इनकी अच्छी रहेगी और बहुत ही अच्छे परिवार में विवाह होता दिख रहा है और जो वाइफ होगी वो भी काफी समझदार होगी। इनको जो है एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहना दीजिए, सब शुभ रहेगा। बिल्कुल। मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं कच्छ गुजरात से। जी मोहन जी, क्या सवाल है आपका? मुंदन गढ़वी है, मैं कच्छ गुजरात से हूँ और मेरा 20/7/1982 को जन्म है, लेकिन टाइम मुझे याद नहीं है। 20/7/1982? हाँ जी। अच्छा, समय आपको नहीं पता? समय नहीं मालूम है मैम। सुबह शाम कुछ पता है आपको?
वो भी कुछ याद नहीं है मैम। देखिए ऐसी सिंह राशि है। रात्रि का है? सिंह राशि है, टाइम का मालूम नहीं है मैम। कोई नहीं, क्या सवाल, कहाँ पर जन्म हुआ है आपका? जामतपड़ा गुजरात, मांडवी तालुका है कच्छ में। गुजरात में जन्म हुआ है आपका। क्या सवाल है आपका? सवाल मेरे जॉब रिलेटेड है। अभी मैं जॉबलेस हुआ हूँ, तो कब तक मेरा जॉब लग सकता है? देखिए आपका समय बिल्कुल निश्चित नहीं है, लेकिन अब जो शाम के हिसाब से जो कुंडली हम लगा रहे हैं वो सिंह लग्न की आ रही है और बुध में गुरु की दशा चल रही है। देखिए जॉब से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं आप, ये अभी कम से कम आने वाले समय तक, थोड़ा सा मार्च या अप्रैल तक अभी ये स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि अभी कुछ चेंजेस, ऐसे बड़े चेंजेस नहीं हैं, लेकिन आप प्रयास करते रहिए। मेरा आपको ये सजेशन है कि आपको अगर बहुत अच्छी जॉब नहीं ऑफर हो रही है इस समय पर, तो जो भी जॉब आपको मिल रही है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आने वाले समय में अगले साल आपको आपके मन मुताबिक जॉब अवश्य मिलेगी। सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य की स्थिति कमज़ोर है आपकी कुंडली में, 3 डिग्री का सूर्य है, तो अगर आप एक तांबे के लोटे में भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। साथ ही आप पक्षियों को बाजरा खिलाना शुरू कीजिए। ये जॉब से रिलेटेड बहुत अच्छे उपाय हैं। किसी भी, आप चाहे आपके समय में थोड़ा सा अंतर भी होगा तो भी ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर है, विनय जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। जी विनय, क्या सवाल है आपका? अपने नाती के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी पूछिए। उसका नाम है आद्रे जी, और 24 फरवरी 2018 का जन्म है उसका, 5:12 शाम में, और प्लेस गुड़गांव। 5:12 शाम में गुड़गांव। 7 साल के। जी, सवाल बताइए। क्या जानना चाहते हैं? उसके स्पीच के बारे में जानना चाहता हूँ। लड़का ठीक से बोल नहीं रहा, सिर्फ पापा बोल रहा है। 6 साल के ऊपर की उम्र उसकी हो चुकी है। तो जानना चाह रहा था कि कारण क्या है, कब शुरू होगा उसका ठीक से बोलना। पूरी तैयारी की जा रही है इसके लिए, तो इसमें जितने भी तरीके हैं अपने ओटी वगैरह के सब कराए जा रहे हैं, मगर वो बच्चा बोल नहीं रहा ठीक से। कब तक वो शुरू करेगा बोलना, क्या है उसका भविष्य? देखिए, जो इनका लगन निकल कर आया है कर्क लगन और राहु लगन में है। वाणी भाव का स्वामी जो है सूर्य, वो अष्टम भाव में है बुध और शुक्र के साथ, और अभी राहु में राहु की दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं स्पीच रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि बुध जो है इनका कहीं ना कहीं पीड़ित है, अष्टम में भी है, और साथ में शनि और मंगल दोनों की दृष्टि जो है यहाँ पे बुध पर है, और बुध जो होता है हमारी स्पीच का कारक होता है। तो जब जब बुध पीड़ित होता है तो उसकी दिक्कत आती है। आपको क्या करना है, एक कंठी तोता लेकर आपको उसे बुधवार वाले दिन जैसे कहते हैं ना, पिंजरे से आजाद करना है। उस कंठी तोते को अपने बेटे के हाथ से आजाद करवाइए। और जो मुझे दिख रहा है अभी 1-1.5 साल इनको ये दिक्कत रहेगी। 2026 से इनका थोड़ा सा स्पीच जो है वो इम्प्रूव होना शुरू होगा। साथ ही आप मेडिकल गाइडेंस जरूर कॉलर को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सुभाष विश्वकर्मा हमारे लास्ट कॉलर हैं आज के, जबलपुर से जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी, अपनी डिटेल शेयर कीजिए और अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल कि शादी ब्याह करनी है, उसके विषय में क्या चाहता हूँ आपसे, क्या हो सकता है और उसका भविष्य कितनी ओर जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। सुभाष जी, आवाज मिल रही है आपको? जी डिटेल्स। 1999 बच्ची का जन्म दिन। 21/7/1999। टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए आप। और समय बताइए। 10:00। हेलो, आप पूरी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए सुभाष जी। जन्मदिन है 10:10 का समय है शाम में, 10 और 1999 का उसका जन्मदिन। प्लेस क्या है, जन्म स्थान क्या है? 29 जुलाई 1999। 29 जुलाई 29 जुलाई है। चलिए, वक्त की कमी है सुभाष जी, आप अगली बार हमसे जरूर जुड़िएगा
और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो खास मेहमान हैं उन्होंने तमाम कॉलर्स के जो सवालों के जवाब दिए हैं उन्हें जवाब मिल गया होगा, और जो उपाय बताया है जब वो उसे करेंगे तो यकीनन उन्हें लाभ भी होगा। हमारे साथ ऋतु जी और पूजा जी जुड़ी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ कुंडली एनालिसिस में फिलहाल इतना ही।